पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का फाइनल राउंड जारी। माशी और मालियाती पॉलिसियों के मसवदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। मॉनिटरी पॉलिसी, आइंदा बजट, रियल इस्टेट, अफसरान के असासों के डिक्लेरेशन पर मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द माशी टीम से सूबों के साथ फिस्कल ऑपरेशन, कर्जों, फॉरेक्स मार्केट पर भी मुज़ाकरात करेगा। इदारा जाती रिफॉर्म्स, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, क्लाइमेट चेंज पर मुज़ाकरात भी शेड्यूल। वफ्द का बैरूनी कर्जों के रोड मैप पर अदम इत्मीनान का इजहार। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में आखिरी किस्त की मंजूरी देगा। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास 15 अप्रैल से वाशिंगटन में होंगे। पाकिस्तान की जानिब से नए और बड़े कर्ज प्रोग्राम की दरख्वास्त दी जाएगी। गैस आए या ना आए, बिल भरपूर आएंगे। बिजली के बाद गैस की कीमत भी बढ़ाने की तैयारियां। सुएज सदरन के बाद सुएज नॉर्दर्न की भी गैस मजीद महंगी करने की दरख्वास्त। कीमत में 147% तक इजाफा मांग लिया। सुएज नॉर्दर्न की गैस की कीमत में 2646 रुपये 18 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त। ओगरा सुएज नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर 25 मार्च को लाहौर में समात करेगी। दरख्वास्त मंजूर हुई तो इतलाक 1 जुलाई से होगा। सुएज सदरन की जानिब से गैस मजीद महंगी करने की दरख्वास्त पर समात आज होगी। सुएज सदरन ने 1 MMBTU पर 324 रुपये बढ़ाने की दरख्वास्त की है। शहरियों ने गैस की कीमतों में मुमकिना इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हम तो इस चीज़ को अफोर्ड कितनी कर सकते हैं। पिछले साल इसी महीने के हमारा गैस का जो 2700 बिल आया था, तो इस साल 9800 बिल आ गया है। मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से कि कम से कम आवाम पर रहम करे। खुदा के लिए रमज़ान है और महंगाई बहुत ज़्यादा है, रोज़गार नहीं है। रोज़मर्रा कमा के रोज़मर्रा खवाने वाले हैं असी। उतो बिजली के बिल, गैस के बिल वो चीज़ अदा करिए, अपने बच्चे की रोटी दईए। हज़ारों रुपये बिल आंडे ने, बहुत ज़्यादा बिल आंडे ने, तो मजीद हो ज़्यादा गैस महंगी की जा रही है। समझ च गल नहीं आ रही, गरीब बंदा की करेगा, किधर नूं जाएगा। गैस का बिल इसी तरह आ रही है, लेकिन वो गैस नहीं है और लकड़ियों पे गुजारा कर रही है। सिलेंडर से हो रहा है सारा काम और रमज़ान का महीना है और कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तलागंग पहुँच गए। शहीद कैप्टन अहमद बदर के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने शहीद के वालिद कर्नल रिटायर्ड बदरुद्दीन को गले लगा लिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि शहीद कैप्टन अहमद बदर समेत तमाम शहदा पूरी कौम के माथे का झूमर हैं। शहदा की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर आज़म का कर्नल रिटायर्ड बदरुद्दीन को दिलासा। पंजाब काबीना ने 4480 अरब रुपए के ज़िमनी बजट की मंजूरी दे दी। तरक्याती बजट 655 अरब रुपए, सेहत के लिए 473.6, तालीम के लिए 596 अरब, तामीरात के लिए 382 अरब रुपए मुख्तस। रमज़ान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए का बजट मंजूर। मुफ्त किताबों की फराहमी के लिए 11 अरब रुपए और लोकल गवर्नमेंट के लिए 127.7 अरब रुपए का बजट मंजूर। काबीना ने जुलाई ता अक्टूबर, नवंबर ता फरवरी और मार्च 2024 के बजट की तौसी भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेरे सदारत काबीना का दूसरा इजलास। मरियम नवाज ने कहा कि प्याज और दीगर अशिया की कीमतें तेजी से नीचे आ रही हैं। रमज़ान पैकेज की कामयाबी का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। 35 लाख से ज़ायद घरानों को रमज़ान पैकेज की तरसील मुकम्मल हो चुकी। पंजाब का आइंदा 3 माह का बजट आज पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन प्रोजेक्ट का प्लान तलब। पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस प्रोजेक्ट का असूली फैसला। लाहौर में 27 मुकम्मल इलेक्ट्रिक और 300 हाइब्रिड डीजल बसें चलाई जाएंगी। 5 शहरों में 657 हाइब्रिड डीजल बसें चलाने का प्लान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ के ज़ेरे सदारत ट्रांसपोर्ट सेक्टर के प्रोजेक्ट का जायजा इजलास। 20,000 इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। तलबा को 19,000 पेट्रोल और 1,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स बिला सूद माहाना इक़्तिसाद पर दी जाएंगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने कहा कि तलबा के लिए बाइक की तादाद मजीद बढ़ाई जाए, माहाना टेस्ट कम अज़ कम रखी जाए। तलबा का माली बोझ हटाना हुकूमत की जिम्मेदारी है।
कराची में ईद के बाद नई बसें चलेंगी। ग्रीन बसें आवाम के लिए शुरू होंगी। मीरपुर खास के लोग भी इन बसें से फ़ायदा उठा सकेंगे। ख़वातीन के लिए मज़ीद पिंक बसें चलाई जाएं। 18 अप्रैल को बस सर्विस के लिए प्रीपेड कार्ड लॉन्च कर रहे हैं। प्रीपेड कार्ड ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगा। ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाना है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील नामेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मनशियात के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। आपको अच्छे हुनर सिखाए जाएं ताकि जब भी आप इस जेल से बाहर निकलें तो आप एक बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने के काबिल हों, आप बाइज़्ज़त शहरी बनें। हमारे कानून के निज़ाम में इतनी कमज़ोरी है कि कुछ बेगुनाह लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो हमारा निज़ाम कानून है ये ताकतवरों के लिए कमज़ोर है और जो बेगुनाह है उसके लिए ये बड़ा सख्त है। कानून के निज़ाम में कमज़ोरी है कि कुछ बेगुनाह लोग कैद हैं। हमारा कानून ताकतवर के लिए कमज़ोर और बेगुनाह के लिए सख्त है। जेल के निज़ाम में इस्लाहात लाएंगे। सजाए मौत की चक्की में बंद थी और कड़े वक्त का सामना किया। दुआ है निज़ाम अदल में बेहतरी आए और कोई बेगुनाह जेल ना पहुँचे। कैदियों को जेलों में हुनर सिखाकर अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की कोट लखपत जेल में कैदी ख़वातीन से गुफ्तगू। मरीम नवाज़ ने सेंट्रल जेल कोट लखपत में कैदी ख़वातीन के साथ अफ्तारी की। मरीम नवाज़ जेल में गुजरे वक्त को याद करके आबदीदा हो गई। वज़ीर आला पंजाब ने मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए 20 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल का इफ्तिताह किया। सूबा भर में कैदियों की सजा में 3 माह की कमी और 155 कैदियों की रिहाई का ऐलान। मैंने पर्चे की दरख्वास्त दी है मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ। लोगों को होश के नाखून लेनी चाहिए। मरियम बीबी को होश के नाखून लेने चाहिए। अगर आप ये कर रही हैं जो शवाहिद बता रहे हैं तो आप पाकिस्तान को मैदान जंग बनाने पे तुली हुई है। पाकिस्तान में चूंकि इदारे आज़ाद है ही नहीं तो इस एफआईए की कोई औकात ही नहीं है कि ये कोई हक और इंसाफ पे बात करें। जो इदारा मोहसिन नकवी के अंडर होगा वो पीटीआई वाले एक दरख्वास्त दहिंदा जो मरियम नवाज पे इल्ज़ाम लगा रहा है उसको इंसाफ देगा। अदालत इंसाफ नहीं दे रही है तो फिर इनसे क्या तवक्को। मरियम नवाज पाकिस्तान को मैदान जंग बनाने पर तुली हुई है। इदारे आज़ाद नहीं। पीटीआई के कुछ मेंबरान मेरे खिलाफ बानी पीटीआई को शिकायत लगाते हैं। मैं शिकायत प्रूफ हूँ। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल बरवत की मीडिया से गुफ्तगू। एफआईए साइबर क्राइम विंग को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। शेर अफजल को बैरिस्टर अखिल मलिक की शिकायत पर नोटिस जारी किया गया था। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का अमल जारी। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में उम्मीदवारों की स्क्रूटनी। कागजात की जांच पड़ताल का अमल कल तक जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और फैसल वापडा के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, जुल्फी बुखारी, आहद चीमा, मुस्तफ़ा रब्दे और यास्मीन राशिद के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल। एजाज हसन मिनहाज, परवेज़ रशीद, मुसद्दिक़ मलिक और हामिद खान, राजा नासिर अब्बास, फ़ायज़ा मलिक के कागजात की भी जाँच पड़ताल। जरदारी साहब का मैं बेटा जैसा हूँ। बेटा तो उनका है, खैर बिलावल साहब बेटे जैसा हूँ। को चेयरमैन साहब जरदारी साहब ने कहा है, मुखातिब किया है बेटे जैसे की तरह, और मैंने भी उनको एक बड़े की तरह इज़्ज़त दी है। तो मैं तो वहाँ खड़ा हूँ। अभी तक तो मैं आज़ाद हैसियत में ही हूँ। आज़ाद का सीज़न चल रहा है और ये सीज़न कब तक चलेगा? फिर पार्टी का सीज़न जब आएगा तो फिर पार्टी देख लेंगे। फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा बनने के लिए भी सीज़न होता है, लेन देन होती है, सिचुएशन होती है। लेकिन अगर IMF के लिए आप अपने सियासी बयानबाजी या सियासत कर रहे हैं उसके ऊपर, तो आप पाकिस्तान के मुल्क की लोगों की तकदीर से खेल रहे हैं, जो नामुनासिब नहीं। इसको उसी तरह रिजेक्ट करना चाहिए जैसे 9 मई को रिजेक्ट किया है। 75 साल से पाकिस्तान के इलेक्शन की शफाफियत पर सवालिया निशान है। आज़ाद हूँ और आज़ाद ही आऊँगा। हार जीत का इलेक्शन के दिन पता चलेगा। किसी पार्टी का ज्वाइन नहीं किया। अभी आज़ाद का सीज़न चल रहा है। आसिफ अली जरदारी ने मुझे बेटे की तरह मुखातिब किया। जब पार्टी छोड़ी तो बानी पीटीआई आसमान से बातें कर रहे थे। साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वापडा की मीडिया टॉक। कहा IMF के मामले पर सियासत अवाम की तकदीर से खेलने के मुतरादिफ है।
बड़े बड़े रहनुमा इस बार सेनेट में नजर नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी ने रजा रुबानी, मौला बख्श चांडी और मुस्लिम लीग नून ने मुशाहिद हुसैन सैयद, आसिफ करमानी और तहरीक इंसाफ ने शहजाद वसीम और वलीद इकबाल को टिकट जारी नहीं किया। जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद, साबिक चेयरमैन सादिक संजरानी और सरफराज बुगटी भी सेनेट का हिस्सा नहीं होंगे। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में डिवीजन बेंच समाअत कर रहा है। अपील काबिल समाअत होने और अपील के मेरिट्स पर इकट्ठा फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, हम ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत आज होगी। रमजान में महंगाई का जिन बेकाबू, सब्जियां, फल और चिकन आम आदमी की पहुंच से बाहर। लाहौर में प्याज 200 और टमाटर 150 रुपए किलो फरोख्त। लहसुन और अदरक 700 रुपए से ऊपर फरोख्त। ईरानी खजूर 600, सेब 400 और अमरूद 300 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। कराची में ब्रायलर 600 से 700 रुपए फी किलो बेचा जाने लगा। कोयटा में खजूर की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। क्या पकाएं क्या खाएं, शहरी हुकूमत को कोसने लगे। सरकारी अफसरान के बैरून मुल्क दौरों के दौरान 5 स्टार होटल में क़याम पर पाबंदी आयद। मावन स्टाफ के बैरून मुल्क सफ़र करने पर भी पाबंदी आयद। सरकारी अफसरान को नागुज़ीर वजूहात की बिना पर बैरून मुल्क सफ़र करने की हिदायत। नागुज़ीर सूरत हाल ना होने के बायस बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त किफ़ायत शारी पर कायम कमेटी से लेना लाजमी करार। वफाकी वज़रा और सरकारी अफसरान के लिए बैरून मुल्क सफ़री पॉलिसी जारी। 3 से ज़ायद रुकनी वफ़द के सरकारी दौरे की इजाज़त वज़ीर आज़म से ली जाएगी। नौ मई जलाओ घेराव के 5 मुकदमात में उमर अयूब की 20 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। लाहौर की सदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत की उमर अयूब को 50,000 के जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। PTI रहनुमा उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत के साथ चलना हुकूमत के रवैये पर मुनहसर है। जब तक हमारे रहनुमा रिहा नहीं होते हुकूमत के साथ समझौता नहीं हो सकता। हुकूमत को मईशत का जीरो इल्म है। इन्होंने पहले भी मुल्क का दिवालिया निकाला था, अब दोबारा वही कर रहे हैं। IMF या किसी और इदारे से कर्ज लेने में कोई हर्ज नहीं। पाकिस्तान को माशी तौर पर खुद मुख्तार होना चाहिए। NFC अवार्ड में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। हमारी लड़ाई किसी पार्टी या शख्स से नहीं, हमारी जंग गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की मीडिया टॉक, कहा सदर जरदारी ने दहशतगर्दों को वाज़ेह पैगाम दिया कि अब बहुत हो गया, मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करेंगे। महकमा एंटी करप्शन चकवाल ने साबिक नायब तहसीलदार सरदार नजफ हमीद को गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन अदालत रावलपिंडी से जमानत मंसूख होने पर गिरफ्तार किया गया। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन मुलजिम को लेकर चकवाल रवाना। नायब तहसीलदार सरदार नजफ हमीद के खिलाफ एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में 2023 में मुकदमा दर्ज किया गया था। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी शरह सूद पर फैसला देगी। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट इस वक्त 22% है। मालियाती शोबे की अक्सरियत को शरह सूद बरकरार रहने की तवक्को। सुप्रीम कोर्ट का बलोचिस्तान के हल्का PB50 किला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक शफाफ पोलिंग यकीनी बनाए। सुप्रीम कोर्ट, जिन पोलिंग स्टेशन से मेरा मौक्कल कामयाब हुआ सिर्फ वहां रीपोलिंग का हुक्म दिया गया। मेरे मौक्कल जबरद खान ने हल्फ भी उठा लिया था। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। JUI के वकील ने दलाइल दिए कि जहां जबरद खान जीते वहां फॉर्म 45 और 47 में तजाद है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को इतनी बारीकियों में ना लेकर जाएं। ट्रिब्यूनल बन चुके हैं, अपील वहां दायर करें। अदालत बैठकर 400 इलेक्शन केसेस नहीं सुन सकती। फ्रीकैन रजामंद हैं तो पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग करा देते हैं। अदालत ने फ्रीकैन की रजामंदी से हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया।
अमीर बालाश टीपू कत्ल केस में मुलजिम एहसन शाह 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। CIA पुलिस ने एहसन शाह को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। CIA पुलिस ने एहसन शाह को अमीर बालाश की मुखबरी के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया था। अमीर बालाश टीपू कत्ल केस में जेर हिरासत 7 मुलजिमान के एतराफ़ी बयानात की तफसील दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर दी। मुलजिम एहसन शाह ने अमीर बालाश के बारे तीफी भट्ट को इतला देने का एतराफ़ी बयान दिया। शूटर मुजफ्फर को किसने गोलियां मारकर कत्ल किया ताहाल कोई तयन ना हो सका। जेर हिरासत मुलजिमान के ताने बाने तीफी भट्ट से मिलते हैं। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इमरान किश्वर। व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के सदर मुंतखब। पुतिन ने सदारत इंतखाब में 87.97% वोट हासिल किए। पुतिन ने यूक्रेन में नेटो की मुदाखलत पर मगरिब को तीसरी आलमी जंग अजीम से खबरदार कर दिया। अपने खिताब में पुतिन ने कहा कि नेटो फौजी इत्तेहाद के दरमियान बराह रास्त तसादुम का मतलब होगा कि करह अर्ज तीसरी जंग अजीम से महज एक कदम दूर है। मेरी फतह रूस को मजीद मजबूत बना देगी। चीन के खिलाफ पाबंदियां खत्म होनी ही हैं। चीन और रूस के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। 65 की जंग के हीरो भारतीय फजाइया को छठी का दूध याद कराने वाले स्क्वाड लीडर MM आलम की आज 11वीं बरसी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ समेत अस्करी क़यादत का जांबाज मुजाहिद को खिराज अक़ीदत। पाक फजाइया के शाहीन सिफ्त हवाबाज ने डॉग फाइट के दौरान 5 भारतीय जंगी तैयारे 1 मिनट के अंदर मार गिराए। 4 भारतीय तैयारे सिर्फ 30 सेकंड्स में जमीन बोस किए। कौम का काबिल फ़ख्र सपूत 18 मार्च 2013 को 78 बरस की उम्र में दुनियाए फ़ानी से कूच कर गया।